नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाए में। मैं तुषार भारती आपका लेक्चर 4 पॉलिनोमियल के लेक्चर 4 सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अल्फा प्लस बीटा और क्यों हम फैक्टराइज करते हैं, ये सब के बारे में कि कहाँ पे हम फैक्टराइज क्यों करते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा बीटा, फिर मैंने आपको ए सी का कंपोनेंट, फिर बी, फिर ए सी का प्राइम फैक्टर करके उसको किस तरह से मैनिपुलेट करना, ये सब चीजें मैंने आपको बताया लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में। तो आज लेक्चर 4 है, तो आज से हम क्वेश्चंस टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगा कि जब मान लो कि अल्फा बीटा दो रूट्स दिए हुए हैं तो उससे आप कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशंस को लिखोगे। अगर मान लो आपको मैं बोलता हूँ कि एक रूट अल्फा है और एक दूसरा रूट बीटा है, तो देन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कैसे लिखोगे अगर आपको ये दिया हुआ है, तो ये मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में लेक्चर के। तो फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपके लिए इसको डिक्टेट कर देता हूँ। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। मतलब कि मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार कि ये जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका एक जीरो अल्फा है और दूसरा जो है इसका रेसिप्रोकल है। मतलब कि अगर मान लो वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो मान लो मैं बोल रहा हूँ सपोज 1 0 इज अल्फा, 1 0 इज अल्फा, तो दूसरा क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल है। सो देयरफॉर अदर जीरो विल बी 1 बाय अल्फा। तो यहां तक तो मुझे लगता है आपको समझने में एक जरा भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये एज पर क्वेश्चन मैंने सिर्फ लिख दिया। तो आपको बस a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो a है, और a स्क्वायर प्लस 9 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और यहाँ पे आपको a का वैल्यू फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द। तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बस मुझे पता है कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा 1 आएगा। और मैं अगर आपको बोलूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इक्वल टू c बाय a होता है। c बाय a यहाँ क्या है, 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और अगर मान लो एक रूट अल्फा है और एक रूट 1 बाय अल्फा हो, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 मींस रूट। तो इफ 1 0 इज अल्फा एंड अदर 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इट मींस दैट अदर 0 विल बी 1 बाय अल्फा। सो यहां से इस एज पर क्वेश्चन से आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकलेगा, एज पर क्वेश्चन योर प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू अल्फा इनटू 1 बाय अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन 2 हो गया। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होंगे आपस में इक्वल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट c by this formula is inevitable. This will apply in every quadratic expression that product of the root will be going to equals to c by a। ये तो अटल सत्य है, क्योंकि ये तो होना ही होना है। तो c by a है, तो c by a 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके यह क्वेश्चन से क्या आया, 1 आया। क्यों, क्योंकि एक रूट क्या है, दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर मैं एक रूट को अल्फा मानता हूं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा। उसका प्रोडक्ट किया तो 1 आ गया। तो मैं अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इजीली इक्वेट कर सकता हूं, तो 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट साइड में, तो इसको मैं अब करता हूँ। तो मैं राइट साइड में लिखता हूँ, तो एक रूट अल्फा हो जाएगा, दूसरा 1 बाय अल्फा हो जाएगा, तो 1 आ गया, और 1 और 2 बराबर हो गए। तो इसका मतलब 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको इजीली फाइंड हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे तुरंत डायरेक्ट लिख दिया। तो अब a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये खुद a में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व करना है। मतलब कैसे सॉल्व करना होगा, ये 0 के बराबर है, इसका मतलब a की कोई दो वैल्यू होगी, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज टू रियल जीरोस, और यू कैन कॉल दिस टू रियल रूट्स। और ये 0 के बराबर है, इसका मतलब वो दो पॉइंट होंगे, मतलब कि दो जीरोस जो होंगे वो इसको जीरोस बना रहे होंगे। इसका माइनस 6 से प्लस 9, तो अब जो है इसकी वैल्यू को 0 करना है। तो अब मैं यहाँ पे दो जीरोस फाइंड करूंगा, तो दो जीरोस मुझे अब फाइंड करने हैं। तो मैंने लेक्चर 3 में आपको बताया था कि इफ यू हैव टू फाइंड द two zeros that is making the value of that polynomial equals to 0, and that is the work of zeros actually। तो आप कैसे फाइंड करोगे, फैक्टर से। तो यहाँ पे आपका AC क्या है, AC यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे B क्या है, -6 है। तो इजीली आप 9 को आप प्राइम फैक्टर करोगे पहले, तो 3 तो इजीली आपको आप एक B क्या पुराना है, आपको -6 पुराना है, क्योंकि यू हैव टू मैनिपुलेट प्राइम फैक्टर। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेच टू टर्म्स from prime factor of AC।
and you have to fetch those two terms in some manner that when you add it up it will be equals to the b। तो क्या होगा, -3 और -3 को जब मैं ऐड करूंगा तो वो -6 भी हो जाएगा, और जब मैं -3 और -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ac के बराबर तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब मेरा दो एक्सप्रेशन, मैं 6a को कैसे लिखूंगा, ऐसे -3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से आप मेरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो अब यहां से मैं अगर फाइंड करना चाहूं तो a माइनस ऑफ 3 a माइनस ऑफ 3, तो ये इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरा इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं, तो यहां से मेरा a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब कि मेरा a 3 आ गया। दोनों केस में a 3 ही आएगा, तो 3 इज योर आंसर। तो मतलब कि वैल्यू ऑफ a क्या होगा, 3। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक जीरो जो है दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो मैंने मान लिया कि लेट्स से वन जीरो इज अल्फा, देन अदर जीरो विल बी ऑटोमेटिकली 1 बाय अल्फा। उसके बाद मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर दिया, अल्फा इनटू 1 बाय अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल और उसके नंबर का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 1 ही होगा। और ऐसे जो गिवन फार्मूला है उससे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय। तो यहां से मैं निकाल दिया 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, और दोनों केस में ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों केस में मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही फाइंड किया ऑफ दैट सेम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो जब मैं ये दोनों को इक्वल किया तो मुझे ये आया, मुझे ये एक्सप्रेशन मिली, ये जो बॉक्स के अंदर है। तो ये जो मुझे एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करना है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के रूट सॉल्व करने का मैंने आपको लेक्चर 3 में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देखो, फिर ये वीडियो देखने आओ। तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो वहां से मुझे ये पता चला कि a की वैल्यू क्या आएगी, 3,3। तो a दोनों केस में 2 मतलब 3 आएगी, मतलब इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स क्या होते हैं, डिफरेंट रूट क्या होते हैं, वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप a की वैल्यू 3,3, मतलब एक दोनों से a से इसकी दो एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसके दो वैल्यूज होंगे। तो इसके दो वैल्यू है, तो दोनों बार a का वैल्यू 3 आ रहा है। तो इसका मतलब दो जो रूट्स है a के, वो 3 और 3 आ रहे हैं। तो अगर रूट्स इक्वल है दोनों तो उसको इक्वल रूट्स बोलते हैं, मैंने बता ही दिया। अगर मान लो इसके रूट्स 3 और 6 होते हैं तो वो इक्वल रूट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 और 3 आ रहे हैं, मतलब कि बोथ रूट्स आर इक्वल, इट मींस दैट रूट्स विल बी कॉल्ड इक्वल रूट्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो बताया था आपको लेक्चर के शुरुआत में, कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आपको एक रूट्स दिया हुआ रहेगा अल्फा और बीटा, तो आप उससे कैसे बताओगे कि उसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा। तो मैं वो जनरल टर्म में आपको बताने वाला हूँ कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो तब तक के लिए मैं इसको रब करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप 2-3 बार वीडियोस देखो, फिर आपको जरूर समझ में आएगा। और करो तो आपको जरूर समझ में आएगी, चीजें क्लियर होते जाएंगी। The only thing that needs right now is that you should keep on practicing। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करते जाओगे, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक रूट अल्फा और दूसरा बीटा है तो उससे आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे फेच करोगे। तो देखते हैं। मुझे फेच वर्ड बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कोडर भी हूँ, तो डेटाबेस की कोडिंग में फेच वर्ड बहुत आता है। तो अब देखते हैं ये बात कि जैसे मान लो एक रूट अल्फा है और एक बीटा है ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे मान लो आपको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब मैं बोला कि आपको ये दिया हुआ है, लेकिन जैसे मान लो कि ये px है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए अब मैं इसके साथ कुछ मैनिपुलेशन करता हूँ। तो px बाय a, मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ सब टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c। ठीक है, तो ये px बाय a हो गया इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस ऑफ c। तो px बाय a तो कुछ नहीं है, a तो क्या है, a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट हियर, a इज कांस्टेंट। तो आप मान लो कोई भी एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है a इज कांस्टेंट, हाँ a इज कांस्टेंट। तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 4 है या x है, अब मैं उसको सिर्फ डिवाइड करके यहाँ 3 से मान लो और यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो फिर भी क्या ये एक्सप्रेशन x में रहेगा या नहीं रहेगा, एकदम रहेगा, क्योंकि it is a variable in x and whenever you will divide it by any constant number, although your expression will change but their variable will not going to change, it means that the entire expression will still be the variable in x। तो आप देखो यहाँ पे वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे x स्क्वायर प्लस 4 है और x है, तो when I divide the whole expression by 3 or 2, then your expression value will be changed, there will be no doubt, but the entire polynomial that will be always be the variable of x। तो ये x स्क्वायर प्लस 4 by 3 की वैल्यू भले ही चेंज हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ x स्क्वायर प्लस 4 लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू हो सकता है कुछ और by 3 की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है ये हमेशा का हमेशा एक पॉलिनोमियल रहेगा जिसका वेरिएबल हमेशा x होने वाला है।
तो ये भी उसी तरह से, यहाँ a कांस्टेंट है तो मैं डिवाइड किया हूं, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये px का पॉलिनोमियल तो x में ही पॉलिनोमियल रहेगा, तो इसीलिए मैं मान लो इसको एक अदर पॉलिनोमियल मान लेता हूं, क्योंकि ये x में ही तो उसको मैं a ऑफ x मान लिया, तो मैं लिख सकता हूं a ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो आपको x दिया हुआ है तो ये x कुछ भी हो सकता है वैल्यू, अब लेकिन मैं डिवाइड कर दे तो डेफिनेटली इट्स वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, बट ये पॉलिनोमियल जो है हमेशा वेरिएबल रहेगा, दिस पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी रिमेन इन वेरिएबल इन x, तो ये हमेशा पॉलिनोमियल जो है x के वेरिएबल में ही रहेगा। सिमिलरली यहां भी, अब जैसे मान लो मैं और लिखता हूं, कुछ क्यूब में भी लिख दिया, जैसे मान लो +4/5 कर दिया जैसे, तो यहाँ x³ + 2x + 4 और x³ + 2x + 4/5 की वैल्यू डिफरेंट होगी, बट ये जब मैं 5 से डिवाइड कर भी रहा हूं स्टिल दिस पॉलिनोमियल विल बी वेरिएबल इन x, तो वही चीज है, तो मैं इसको एक अलग पॉलिनोमियल मान सकता हूं ax, यहाँ जैसे मैंने माना, तो अब ये b by ax plus c आ गया। अब देखो ये b by a है, सॉरी ये c by a होगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये c by a है और ये b by a है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b by सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा कहां से आया, मैंने पहले ही बताया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, और अल्फा बीटा क्या होते हैं c by दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ x² b by a की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ b by ax, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस c by, ये मैं लिख सकता हूँ क्या, एकदम लिख सकता हूँ। अब चलिए मैं यहाँ पे इस सेक्शन को रब कर रहा हूँ, तो अब जैसे देखते हैं वहां पे कि ये इस टर्म को मैं माइनस ऑफ माइनस b by a लिख सकता हूँ, तो अब जैसे देखते हैं यहाँ पे x² माइनस ऑफ माइनस b by a, तो अब माइनस b by की जगह मैं ये अल्फा प्लस बीटा रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x, और यहाँ c by a की जगह मैं अल्फा बीटा रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, प्लस ऑफ अल्फा बीटा, ये आ गया इक्वल्स टू a ऑफ x। तो अब आप देख सकते हो अल्फा बीटा क्या है सम ऑफ द रूट्स, तो मैं मान लो सम ऑफ द रूट्स को s लिख रहा हूँ और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को p लिख रहा हूँ, तो x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज minus b by which is equals to sum of the roots which is equals to s, similarly alpha beta is equals to c by that is equals to product of the roots and that is equals to p। ये देखो, तो मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे s लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ sx, उसी तरह से अल्फा बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ p equals to a of x। तो आइए इसके मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और उसकी कोई दो रूट्स मान लो अल्फा बीटा है, तो वो हमेशा जो है इस फॉर्म में बन सकता है, आप उसको लिख सकते हो जब भी whenever I give you two roots of any quadratic expression alpha or beta, let's say there is two roots of this expression ax² plus bx plus c which is called general expression of quadratic polynomial, तो आप उस केस में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि उसको आप अल्फा बीटा के टर्म में इस तरह से लिख सकते हो, you can write the polynomial in the form of alpha beta in this manner। तो उसको क्या बोलेंगे, आप बोलोगे कि जब भी अगर मुझे अल्फा और बीटा मुझे दो रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दिए हुए हैं, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, व्हिच मींस कि x² माइनस ऑफ द सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपको कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इफ यू हैव गिवन एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन and you have given two roots, then you can write that quadratic expression in the form of x² minus sum of those two roots multiplied by x plus product of those two roots। तो जैसे मान लो मैं आपको एक 2 और 3 एक रूट्स देता हूँ, ठीक है, तो आप बोलो मैं आपको लिख दिया 2 और 3 एक रूट्स है, उससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, तो x² माइनस ऑफ sx, s मतलब क्या सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा 2 + 3 5, तो -5x प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे p है, तो 2 × 3 6, तो मतलब कि ये है, अगर आपको 2 और 3 रूट दिया हुआ है तो उससे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा x² - 5x + 6। तो ये आप याद रखना क्योंकि ये आगे के लेक्चर में आपको काम आएगा, तो ये इस चीज को आप एकदम अच्छे से याद रखना कि whenever two roots are given in quadratic polynomial then the quadratic expression can also be written in this form, and that form is x² - sx plus p where s is sum of the roots and p is product of the roots। तो अगर मान लो मैं 2 और 3 दे रहा हूं तो x² - 5x plus 6 जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ac यहाँ क्या है 6 और b क्या है -5, तो आप 6 को अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 3, तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 5 को -2x - 3x के फॉर्म में और +6, तो आप x - 2
माइनस ऑफ 3x-2 क्लियरली आप देख रहे हो कि यहाँ से दो रूट आपके आएंगे 2 और 3, तो मतलब कि हाँ ये एक्सप्रेशन सही है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। सो द मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए आप लोग सभी को अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।